So in the last lecture we discussed about the epidural or extradural hematoma. Fine. Now in this lecture we'll discuss about the subdural hematoma. कि subdural hematoma present कैसे करता है आपके पास, right? अच्छा. So before that, first of all, I must remind you, okay, कि in the last few lectures we discussed about the anatomy, okay. सबसे पहले है आपके पास brain जो black color में, right? ब्रेन के बाद ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पाया मैटर, ओके. हियर आई डिस्कस्ड दैट. सो दिस इज़ द रेड कलर इज़ पाया मैटर. और उसके बाद जो सेकेंड लेयर है ब्रेन का, दैट इज़ कॉल्ड इज़ द एरेक्नाइड मैटर, ओके. सेकेंड लेयर दैट इज़ एरेक्नाइड मैटर. फिर उसके बाद है थर्ड लेयर इज़ कॉल्ड इज़ योर ड्यूरा मैटर. ये है आपके पास ड्यूरा मैटर, राइट. दिस इज़ द ड्यूरा मैटर. और ड्यूरा मैटर के बाद क्या है, पेरियोस्टियम. फाइन. ये ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये वाले, दिस इज़ पेरियोस्टियम. और ये है हमारे पास स्कल बोन, राइट. स्कल बोन कहते हैं इसको. अच्छा. सो नाउ व्हाट हैपन्स बेसिकली इन द सबड्यूरल हेमाटोमा. सबड्यूरल का मतलब क्या है कि दिस इज़ योर ड्यूरा मैटर, ओके. दिस इज़ योर ड्यूरा मैटर, ये ब्लू कलर में. और इसके नीचे अगर ब्लीडिंग हो, सो दैट ब्लीडिंग इज कॉल्ड इज द सबड्यूरल हेमाटोमा. इसके नीचे अगर ब्लीडिंग हो, फाइन. ये ड्यूरा मैटर के नीचे और एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर, राइट. इन दोनों के बीच में अगर ब्लीडिंग हो, दैट इज़ कॉल्ड ए सबड्यूरल हेमाटोमा. फाइन. अब व्हाट वी सी इन द सबड्यूरल हेमाटोमा, ये होता कैसे है. यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि दिस इज़ योर ब्रेन. फाइन. दिस इज़ योर ब्रेन अगेन, एंड दिस रेड कलर इज़ योर पाया मैटर, ओके. तो क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक वेन होता है, राइट. सेरेब्रल वेन. इट इज़ अ मेजर वेन एक्चुअली, राइट. सेरेब्रल वेन. फाइन. इसको हम ब्रिजिंग वेन भी कहते हैं, ओके. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ द ब्रिजिंग वेन. Here I will write down, okay. This is also called as the bridging, okay, bridging vein. अब ब्रिज का तो मतलब आपको पता है ना, व्हाट इज़ ब्रिज. ब्रिज इज़ बेसिकली पुल, ओके. फाइन. पुल क्या करता है, फॉर एग्जांपल वन पार्ट को ये कनेक्ट करता है, ओके. वन पार्ट ऑफ अर्थ को ये कनेक्ट करता है विद द सेकेंड पार्ट, ओके. फाइन. अब पुल का तो मतलब आपको पता ही है, ओके. तो ब्रिजिंग वैन है. ब्रिजिंग वैन ये हमारे पास है. ब्रिजिंग वैन ये क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, राइट. वो सारे आते हैं हमारे पास हमारे ब्रिजिंग वैन में, ओके. इस तरह से ब्रिजिंग वैन में वो एंटर होते हैं, राइट. ब्रिजिंग वैन में एंटर होने के बाद वो ब्रिजिंग वैन कहाँ पे जाके छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इन द ड्यूरल वेनस साइनसेस, ओके. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ड्यूरा मैटर, राइट. ड्यूरा मैटर का जितना भी हिस्सा है वो सारा कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द पेरियोस्टियम विद द बोन, ओके. ये हमारे पास ड्यूरा मैटर है और ये क्या है हमारे पास, ये ब्लैक कलर में पेरियोस्टियम, ओके. पेरियोस्टियम ने क्या किया, ड्यूरा मैटर को बोन के साथ कनेक्ट किया. इसी तरह यहाँ पे ये ब्लैक कलर का, ओके. ये ब्लैक कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक कलर. ये ब्लैक कलर क्या कर रहा है, ये ब्लैक कलर का नाम है पेरियोस्टियम. ये पेरियोस्टियम जो है हमारे ड्यूरा मैटर को बोन के साथ अटैच कर रहा है. लेकिन ये एक स्पेशल एरिया है यहाँ पे, ओके. यू कैन सी दिस इज़ अ स्पेशल एरिया, ओके. और ये जो स्पेशल एरिया है ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो ड्यूरा मैटर है ये हमारे बोन के साथ अटैच नहीं है, ओके. इसीलिए हम इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस. ड्यूरल वेनस साइनस, ओके. ड्यूरल वेनस साइनस कहते हैं इसको. फाइन. अब ये वाला जो एरिया है ड्यूरा मैटर का, दैट इज़ नॉट अटैच्ड विद द बोन. फाइन. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी हमारे पास जो वेनस ड्रेनेज है ना, वो वेनस ड्रेनेज यहाँ पे होता है, ओके. हमारे ब्रेन के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ड्यूरल वेनस साइनस में आके ड्रेन करता है. फाइन, ओके. सो इसी तरह जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले इस वेन में जाता है, फिर ये वेन जाता है हमारे कहाँ पे, ड्यूरल वेनस साइनस में. सिंपल, ओके. यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये जो हमारे पास ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर 24/7 ये फ्लोट कर रहा होता है, ओके. फाइन. आपको पता है जिस तरह पानी के अंदर, राइट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वाटर, राइट. अब वाटर के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कश्ती, ओके. बहुत ही अजीब व गरीब कश्ती है ये. सो अब क्या है कि ये पानी और पानी के अंदर क्या है, कश्ती, राइट. जिस तरह पानी के अंदर कश्ती तैर रहा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह जो है हमारे CSF के अंदर हमारा ब्रेन 24/7 फ्लोट कर रहा होता है, ओके. यू वोंट बिलीव इट, बट ये
ब्रेन हमारे सीएसएफ के अंदर इतना लाइट हो जाता है ना, इतना लाइट हो, अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रेन को निकाल लें हमारे बॉडी से तो मे बी इट इज़ फॉर एग्जांपल 1.5 kg, राइट, मे बी। लेकिन ये सीएसएफ के अंदर इतना इसका वेट कम होता है कि इट मे बी 150 ग्राम्स, ओके। इतना ज़्यादा वेट होता है ये, मतलब उसका वेट इतना ज़्यादा कम होता है, फ्रॉम 1.5 kg टू 150 ग्राम, राइट, ओके। क्यों? क्योंकि ये सीएसएफ क्या एक फ्लूइड है जिसके अंदर ब्रेन जो है इस तरह से फ्लोट कर रहा होता है, जिस तरह किश्ती पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ओके फाइन। अच्छा, एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि हमारा ब्रेन इतना लाइट होता है ना सीएसएफ के अंदर कि हमारा हार्ट जैसे ही बीट करता है ना, विथ एवरी बीट हमारा जो ब्रेन है ना सीएसएफ के अंदर इस तरह से उसमें स्लाइट वाइब्रेशन होता है, स्लाइट वाइब्रेशन, राइट, ओके। तो इतना लाइट होता है हमारा ब्रेन सीएसएफ के अंदर। तो जाहिर सी बात है, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, राइट, ये कोई भी ड्राइव कर रहा होता है, तो ड्राइविंग के दौरान अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का, राइट, तो एक्सीडेंट होने की वजह से आपको पता है हम कार में जो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार के अंदर जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पीड होता है ना, राइट, कार के अंदर फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर्स पर आवर, फाइन, 150 किलोमीटर्स पर आवर। अब 150 किलोमीटर पर आवर के साथ अब गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हो, फाइन, गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हो, तो गाड़ी भी 150 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है और आप गाड़ी के अंदर आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जितने भी ऑर्गन्स है वो भी 150 किलोमीटर पर आवर के साथ आगे मूव कर रहा है, राइट। तो क्या है, जब एक्सीडेंट होता है ना तो गाड़ी भी रुक जाती है, ओके, और आप भी एकदम से रुक जाते हो। तो आपका ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन एकदम से ये सामने की तरफ जाके लग जाता है, फाइन, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या है कि ये जो आपके पास ब्रेन है ना, ब्रेन एकदम सामने की तरफ जाके लग जाता है, ओके। और ये आपके पास जो ब्रीजिंग वेन है ना, ब्रीजिंग वेन का ये लोअर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये भी आगे की तरफ मूव करता है, ओके, ये आगे की तरफ मूव करता है। और यहाँ से जो है ना ब्रीजिंग वेन, यहाँ से ये ड्यूरामीटर है और ये ड्यूरामीटर के नीचे वाला एरिया, ओके, यहाँ से ये ब्रीजिंग वेन टूट जाता है, ओके, यहाँ से ब्रीजिंग वेन टूट जाता है। तो जैसे ही यहाँ से ब्रीजिंग वेन टूटता है ना, तो यहाँ ब्रीजिंग वेन के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ओके, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है इस तरह से, राइट, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कैन यू सी, फाइन, ओके। इस तरह से क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रीजिंग वेन है ना, ये रप्चर हो गया। ब्रीजिंग वेन रप्चर होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ओके, राइट। अब ये जो ब्लीडिंग होती है ना, ये ब्लीडिंग क्या बना रहा है, इस तरह से एक सी शेप बना रहा है, ओके, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लीडिंग हुई और ये ब्लीडिंग यहाँ पे एक सी शेप बना रहा है, ओके, एक सी शेप बना रहा है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ये सी शेप बना रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग जब सीटी स्कैन करते हैं ना, सीटी स्कैन करते हैं तो सीटी स्कैन में हमें क्या मिलता है, क्रेसेंट, ओके, क्रेसेंट। ये क्रेसेंट कौन सा, ये क्रेसेंट डेथ क्रेसेंट एक्चुअली, ओके, राइट। तो अगर आपको सीटी स्कैन, ब्रेन सीटी स्कैन के अंदर अगर ये क्रेसेंट शेप मिले ना, सो यू हैव टू थिंक ऑफ द सबड्यूरल हेमाटोमा, राइट। ये ड्यूरामीटर और ड्यूरामीटर के नीचे जो है ब्लड एक्यूमुलेशन हुआ है, फाइन। किस वजह से, ये ब्रिजिंग वेन रप्चर हुआ है, ओके। ये जो है फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, ये एज की वजह से भी हो सकता है, ओके। जब आप एज ज़्यादा करते हो ना तो आपका जो ब्रेन है ना उसमें एट्रोफी होती है, फाइन, एट्रोफी। तो थोड़ा सा भी अगर पेशेंट ने अपना सर रोटेट किया ना, ओके, थोड़ा सा भी अगर उसने अपना सर रोटेट किया तो उससे ये ब्रिजिंग वेन टूट सकता है। अब जब ब्रिजिंग वेन टूटेगा सो दैट विल लीड टू द सबड्यूरल हेमाटोमा, फाइन, ओके। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। So yeah, this is the you will see crescent shape, okay, in the CT scan of the patient, and this is about the subdural hematoma, okay, subdural hematoma. Now I will read it in the book and I will explain it there for you. Listen very carefully. So we were discussing about the subdural hematoma, okay, we're discussing about the subdural hematoma. It occurs due to the rupture of the bridging veins. Do you remember मैंने आपको बताया था कि ये किस वजह से होता है, due to the rupture of the bridging veins. For example, ये है आपके पास bridging vein, right? जब ये bridging vein आपके पास rupture होता है, so that will lead to the subdural hematoma, right? अच्छा, उसके बाद एक can be acute, okay, due to trauma, due to high energy impact, and you will see hyperdensity on the CT scan. ये आपके पास नज़र आ रहा है. This is the hyperdense white color, okay? हाइपरडेंस वाइट, हाइपरडेंस का मतलब है वाइट कलर आपको नज़र आएगा सीटी स्कैन के अंदर जब आप देखोगे इस तरह से सी शेप, ओके, क्रेसेंट शेप, चांद की तरह, ओके।
क्रिसेंट किसको कहते हैं? चांद की तरह। और chronic associated with mild trauma, cerebral atrophy with increasing age. So this is very obvious. जब आपकी एज जब ज़्यादा होती है, राइट, that will lead to the cerebral atrophy. ओके, तो इवन माइल्ड ट्रॉमा के साथ भी अगर पेशेंट आहिस्ता से भी अपने सर को रोटेट करे, सो दैट में लीड टू द रप्चर ऑफ द ब्रीचिंग वेन. ओके, क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़, जो अल्कोहल ओवर यूज़ वाले पेशेंट है ना, उनमें भी हो सकता है. ओके, फाइन, क्योंकि ये जो क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़ वाले पेशेंट है, राइट, ये गिरते ज़्यादा है. ओके, दे फॉल अलॉट. ओके, मतलब ये गिरते ज़्यादा है, सो दैट में ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द रप्चर ऑफ द ब्रीचिंग वेन, राइट. उसके बाद है हाइपोडेंस ऑन सीटी स्कैन, राइट. अब ये वाले जो पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल क्रोनिक वाले सबड्यूरल हेमाटोमा के पेशेंट, उसमें आपको क्या मिलेगा? हाइपोडेंस ऑन सीटी स्कैन. फाइन, फॉर एग्जांपल यू कैन सी क्लियरली हियर, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, राइट, हाइपोडेंस का मतलब है जो ब्लैकिश आपको नज़र आ रहा है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोडेंस, right? Okay, so the most important thing that you have to remember, okay, that is the crescent shaped hemorrhage, right? Crescent shaped hemorrhage आपको नज़र आएगा इसमें. crescent का मतलब क्या है? चांद की तरह. okay, so subdural hematoma जब भी होता है, you will see always crescent shaped hemorrhage in that. okay, and also it is associated with shaken babies. okay, shaken babies में भी ये होता है. अच्छा, so that crosses suture lines. अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि नॉट क्रॉसिंग सुचर लाइंस, राइट. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सुचर्स होते हैं ना. सुचर्स क्या है? जॉइंट्स है, इमूवेबल जॉइंट. सुचर का मतलब है इमूवेबल जॉइंट, राइट. उसमें इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इसलिए वो क्रॉस नहीं करते. लेकिन ये जो सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, इसमें जो है हमारे पास सुचर्स नहीं होते, राइट. सो दैट इज़ वाई इट क्रॉसेज द सुचर लाइंस. एंड ऑल्सो इट कैन कॉज मिड लाइन शिफ्ट, फाइंडिंग ऑफ acute on chronic hemorrhage, right? So the main thing that you have to remember, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे 100%. The very first one is the rupture of breaching vein and the second one is the crescent shaped hemorrhage. जब आप CT scan करते हो, right, you will see this crescent shaped hemorrhage and cross suture lines. These three things you have to remember. Even if you forget the rest of the things, it's okay, but you have to remember these three things. Okay, they are very important. And there was an MCQ actually from this subdural hematoma. It is associated with shaken baby syndrome. This came in the MCQ, right? So if you really memorize it, it is very good for you.